जय श्री गणेश दोस्तों। मैं दीनदयाल गौर आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसी रचना लेकर आया हूं, मार्मिक रचना। कुछ दिनों पहले केरल में घटना घटी थी। एक मादा हाथी को, जो कि गर्भवती भी थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने, मनुष्य की तरह दिखने वाले पशुओं ने, खाने में पटाखे मिला के दे दिए फलों के बीच। वो फल खाने के पश्चात पटाखे मुंह में फट गए। वो घायल अवस्था में एक पास के तालाब में जाकर खड़ी हो गई। कुछ 2-3 दिनों के पश्चात उसका संघर्ष जवाब दे गया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ वो इस जहां को छोड़ के चली गई। उस मादा हाथी के मानवता पर कटाक्ष, कुछ प्रश्न, उसके मन के भावों को शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ रचना आप तक पहुंचा पाऊंगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। रचना का शीर्षक है हाथी। चलिए शुरू करते हैं। कि मैं भी तो इस धरा की रवानी में थी। क्या कहती है वो मादा हाथी? कि मैं भी तो इस धरा की रवानी में थी। हिंद की मैं पुरातन कहानी में थी। मैं भी तो इस धरा की रवानी में थी। हिंद की मैं पुरातन कहानी में थी। और कैसे तुमने मुझसे छल कर दिया, कि कैसे तुमने मुझसे ये छल कर दिया। हाँ, स्वयं गणपति की निशानी में थी। हाँ, स्वयं गणपति की निशानी में थी। और अगला बंद सुनिएगा दोस्तों। कि तुमने खाना दिया था तुम्हारा धर्म। तुमने खाना दिया था तुम्हारा धर्म। हमने भी खा लिया था हमारा करम। कि तुमने खाना दिया था तुम्हारा धर्म। हमने भी खा लिया था हमारा करम। और खाने के संग में बम भी तो तुमने दिया। खाने के संग में बम भी तो तुमने दिया। मैं समझ ना सकी थी तुम्हारा मरम। मैं समझ ना सकी थी तुम्हारा मरम। मैं समझ ना सकी थी तुम्हारा मरम। और अगली पंक्तियां दोस्तों, जब वो घायल हो जाती खाने के बाद, क्या कहती है? कि मुंह फटा मुंह जला फिर भी मैं शांत थी। दोस्तों, हमने सबने देखा है कि कोई भी पशु यदि इस तरह से डर जाता है, घायल हो जाता है, तो वो और हिंसक हो जाता है। जो भी रास्ते में आता है उसे नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु ये जो हथनी थी, इसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। घायल अवस्था में भी चुपचाप पास के तालाब में जाकर खड़ी हो गई, अपने घावों को ठंडक पहुंचाने के लिए। तो मुंह फटा मुंह जला फिर भी मैं शांत थी। मुंह फटा मुंह जला फिर भी मैं शांत थी। हाँ, मगर अब जरा सी भयाक्रांत थी। मगर
हाँ मगर अब जरा सी भयाक्रांत थी, और मैं जलाशय में कुछ दिन तो थी ही खड़ी। मैं जलाशय में कुछ दिन तो थी ही खड़ी। मैं खड़ी ही रही जब तलक जान थी। मैं खड़ी ही रही जब तलक जान थी। मैं खड़ी ही रही जब तलक जान थी। और अगली पंक्तियां रखता हूं अब तक कि मैं तो लाचार बेबस भिखारन सी थी। मैं तो लाचार बेबस भिखारन सी थी। मैं तो गर्भ से थी और सुहागन सी थी। काहे को बन से आई तुम्हारे यहाँ। काहे को बन से आई तुम्हारे यहाँ। मैं अभागी बड़ी ही अभागन सी थी। मैं अभागी बड़ी ही अभागन सी थी। मैं अभागी बड़ी ही अभागन सी थी। और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए क्या कहती है, सुनिएगा दोस्तों। कि हैं धरातल के सबसे बड़े प्राणी हम। थल के सबसे बड़े प्राणी हैं, जल में तो और हैं खैर। थल पे सबसे बड़े प्राणी है हाथी, तो वही है भाव कि हैं धरातल के सबसे बड़े प्राणी हम। आता दुख दर्द में आंख से पानी नम। हैं धरातल के सबसे बड़े प्राणी हम। आता दुख दर्द में आंख से पानी नम। और उस अजन्मे शिशु का क्या दोष था। मेरे नन्हे शिशु का क्या दोष था। क्यों गर्भ में कर दी तुमने कहानी खत्म। क्यों गर्भ में कर दी तुमने कहानी खत्म। क्यों गर्भ में कर दी तुमने कहानी खत्म। और अंतिम बंद रखता हूं दोस्तों, मनुष्यों से मनुष्यता से क्या कहती है। खुद को इंसान कहते लजाते नहीं। खुद को इंसान कहते लजाते नहीं। सूखी आंखों से आंसू बहाते नहीं। कि खुद को इंसान कहते लजाते नहीं। सूखी आंखों से आंसू बहाते नहीं। और क्यों यूं मंदिर में बैठा दिए हो मुझे। क्यों यूं मंदिर में बैठा दिए हो मुझे। गज को मार के गणपति मनाते नहीं। गज को मार के गणपति मनाते नहीं। गज को मार के गणपति मनाते नहीं। धन्यवाद मित्रों। भावनाएं आप तक पहुंच पाई हों, अपना प्यार दीजिएगा, दुलार दीजिएगा। रचना को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि इस तरह से नई नई रचनाएं आप तक पहुंच पाएं, आपको मिल पाएं, और मैं भी अपना अनुभव आपके साथ बांट सकूं। अपनी लेखनी में जो भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूं आपसे शेयर कर सकूं, आप तक हर बात पहुंचा सकूं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।